Hello students, in earlier classes we were discussing about the problems of central economy. Today we will discuss about the solutions of central problems. What are the central problems and how it can be solved in different economies. In the earlier lectures we have already discussed how central problems can be solved in market economy, in a free economy. Now the remaining two economies are centrally planned economy and the mixed economy. So today we will discuss how these problems can be solved in centrally planned economy and in mixed economy. So let's continue with our topic and discuss first centrally planned economy. To understand the solution, you have to understand what a central planned economy is. If you remember, a central planned economy always used to focus on the social welfare. सोशल वेलफेयर पे ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. ओनली थिंग दे हैड टू डू वॉज टू कीप लोअर सेक्शन ऑफ पीपल, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन देयर माइंड. जितने भी डिसीजन लेंगे हमेशा उन लोअर सेक्शंस, पुअरर सेक्शंस को ध्यान में रख के लेंगे, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लेंगे. ठीक है, वॉट एवर इज मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी. तो जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के, उन सब के आंसर्स में आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, कॉमन दिखेगी. जैसा कि पहला आ रहा है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाना, व्हाट टू प्रोड्यूस. तो जवाब वही है, क्या, थिंग्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी. जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं वो बनाएगी. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी हमेशा आपको क्या बोलेगी कि उनके दिमाग में क्या रहेगा कि दोज थिंग्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी शुड बी प्रोड्यूस्ड. जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा फायदे की हो सकती है उन्हीं को प्रोडक्शन करना चाहिए. ठीक है, अब चाहे डिमांड किसी और चीज़ की हो उनको उससे मतलब नहीं है, चाहे प्रॉफिट किसी और चीज़ में ज़्यादा दिख रहा हो प्रोड्यूसर्स को, उनको उससे भी मतलब नहीं. सेंट्रल अथॉरिटी हमेशा क्या बोलेगी, हमने बोला है आपको सोसाइटी के लिए यूजफुल चीज़ें बनानी हैं तो आपको वो ही बनानी है. ठीक है, डिमांड हमें मत बताइए, प्रॉफिट हमें मत बताइए. हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है, सोसाइटी के भले पे है, सोसाइटी के वेलफेयर पे है. तो आपको क्या बनाना है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, थिंग्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, गुड्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, आपको वो बनाना है. चलिए ठीक है सर, बना लेंगे. अब दूसरा सवाल था आपका, सर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं. ठीक है, इसका जवाब भी वही है. ठीक है, देखिए हाउ टू प्रोड्यूस वाज रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन सी टेक्निक काम में ले, लेबर कैपिटल, उसमें कंफ्यूजन था. तो यहाँ पे सवाल आ रहा है कि कौन सी टेक्निक काम में ले, दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच इज मोस्ट डिजायरेबल बाय द सोसाइटी, विच इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी. जो सोसाइटी के लिए सबसे बेटर है वही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए, मोस्ट डिजायरेबल बाय द सोसाइटी. सोसाइटी जो चाहती है आप वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन काम में लीजिए, मतलब लोगों के का भला जिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा हो वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप काम में लीजिए. अब एक बहुत ही कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि लोगों का भला सबसे ज़्यादा किस में होगा. ठीक है, व्हाट कुड बी द मोस्ट डिजायरेबल बाय द सोसाइटी. ठीक है, देखिए लोगों का भला सबसे ज़्यादा, लोग किस सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं, जब उनको एक जॉब मिल जाए. ठीक है, ताकि वो उससे कुछ रेगुलर इनकम अर्न कर सके और अपनी फैमिली की टेक केयर कर सके. ठीक है, दैट थिंग इज मोस्ट डिजायरेबल बाय द सोसाइटी एंड दैट थिंग कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विच टेक्निक, ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज मोस्ट डिजायरेबल. ठीक है, लेबर इंटेंसिव होगी तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा तो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा सोसाइटी के अंदर. इसी वजह से लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोस्ट डिजायरेबल. फिर भी वो उसका प्राइमरी आंसर नहीं है. प्राइमरी आंसर इज दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड विच इज मोस्ट डिजायरेबल बाय द सोसाइटी. तो हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर हम इस तरीके से करेंगे. चलिए अब हाँ, हालांकि क्या मोस्ट डिजायरेबल है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोस्ट डिजायरेबल.
चलिए नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस, आखिर क्या बनाएं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे थे देवर टू सेक्शन, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। तो यहाँ पे फिर से बहुत ही ऑब्वियस है किस पे फोकस किया जाएगा, ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑन द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, रिच के लिए लग्जरी गुड्स अवेलेबल हैं या नहीं है इसकी परवाह नहीं है गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन पुअर के लिए सर्वाइवल के लिए गुड्स हैं या नहीं है उसकी परवाह है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को। तो दैट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इनफ गुड्स शुड बी अवेलेबल फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इवन इफ देयर प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स लॉस, चाहे उसको प्रोड्यूस करने पे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो लेकिन वो बनाने पड़ेंगे। सर वो प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा अगर उसे लॉस हो रहा होगा तो? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, सेंट्रल अथॉरिटी बोल रही है कि बनाना है मतलब बनाना है, हमने बोल दिया मतलब बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उसके लॉस का कॉम्पनसेशन है वो गवर्नमेंट उसे दे देगी लेकिन उसे बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसे कोई और प्रॉफिटेबल चीज़ दिख रही हो लेकिन वो नहीं बना सकता क्योंकि गवर्नमेंट उनसे नहीं बोला है। ठीक है, तो तीनों के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, चलिए यहाँ क्या लिखी। ठीक है, फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसके लिए बनाए? फॉर द पुअर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सेक्टर। चलिए तीनों के अंदर हमें क्या दिख रहा है, तीनों के अंदर तीनों आंसर करते वक्त एक ही चीज कॉमन दिखी है, दैट इज सोशल वेलफेयर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरी हमारी इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी तीसरी है हमारी तीसरी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके अंदर देखते हैं, to answer these questions in mixed economy you have to first remember what was mixed economy. Mixed economy was that economy in private sector and government both used to coexist, जहाँ पे दोनों साथ साथ चलते थे, साथ साथ रहते थे। ठीक है, गवर्नमेंट यूज टू से कि भाई प्राइवेट आप प्रॉफिट अर्न कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सोशल वेलफेयर करेंगे। ठीक है, आप प्रॉफिट के लिए काम कीजिए, हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये वहाँ पे टेक्निक यूज की जाती थी, ये वहाँ पे सिस्टम रहता था। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर हमारी कंट्री के अंदर यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, तो देखिए जब इस तरह का माइंडसेट होगा तो फिर तीनों सवाल के जवाब भी इसी तरह से निकल के आएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, तीनों के अंदर एक ही कॉमन आंसर है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए कि भाई आप वो बनाइए जिसकी डिमांड आपको ज़्यादा है, जिसकी डिमांड आपको ज़्यादा लग रही है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से आप बनाइए, लेकिन हम वो गुड्स बनाएंगे, गवर्नमेंट बोलेगी हम वो गुड्स बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूजफुल है। आप अपने हिसाब से काम कीजिए, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं? ठीक है, वो बोलेंगे कि भाई आपको प्रॉफिट के लिए काम करना है, आपको जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अच्छी लगती है आप उस हिसाब से काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उनको कैसे अलग अलग कामों में लगाएंगे वो हम देखेंगे, हम उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए चाहे इस रोड को बनाना पड़े, ठीक है, एक नई बिल्डिंग बनानी पड़े, ठीक है, तो हम उसमें उस रोड को बनाने में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इस नई बिल्डिंग को बनाने में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वो हम देंगे। तो हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, चाहे पैसे ज़्यादा लग जाए गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बोल रही है इस बिल्डिंग को बनाने के हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हो जिसमें पैसे कम लग सकते हों, लेकिन पैसे बचाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट बोलेगी चाहे पैसे ज़्यादा लग जाएं लेकिन इसमें अगर 10 लोगों को जॉब ज़्यादा मिलता है तो जॉब ज़्यादा दीजिए। ठीक है, ठीक है, खुद की बिल्डिंग के अंदर आप अपनी बिल्डिंग कैसे बनाते हैं वो आपको डिसाइड, आपको रोक नहीं सकती। खुद की बिल्डिंग, गवर्नमेंट जब खुद की बिल्डिंग बनाएगी तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस के अंदर भी ये बोलेगी कि आप रिच सेक्शन के लिए बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन हम पुअर सेक्शन का ध्यान रखेंगे, हम उनको उनके गुड्स प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए राशन शॉप्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे पुअर सेक्शन के लिए कम प्राइसेस में एसेंशियल गुड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है। तो तीनों सवाल के जवाब में क्या निकल के आया कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई तो काम कर ही रही है, उसके हिसाब से तो डिसीजन ले ही रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। तो तीनों सवाल का जो जवाब है उन तीनों में यही निकल के आएगा कि प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस एट देयर ओन विल।
ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड वॉट एवर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस, हाउ दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom they want to produce. But at the same time, government is also working on social welfare. Government is also working for the lower sections of the society. ठीक है, because in mixed economy they both coexist. ठीक है, at the same time दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर भी। चलिए, तो ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के सॉल्यूशंस थे। तो तीनों इकोनॉमी के सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।